दोस्तों नमस्ते। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ कि जो हमारी आंखें आ रही है उसका सही नुस्खा प्राकृतिक। मैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर गणेश चौवाला के आपके सामने आज का यह प्रोग्राम रखने जा रहा हूँ, तो बने रहो मेरे साथ और एक बार फिर से इसीलिए एक बार ताली बजा दो। अभी हमारे क्या आ रही है? आंखें आ रही है। तो सर को मैंने एक नुस्खा बताया है, उस नुस्खे का नाम क्या है बताए? चूना पानी लगाओ आंखें भगाओ। चूना पानी लगाओ, आई हुई आंखें जल्दी से भगाओ। क्या करना है? गेहूं के इतना, क्या करना है? गेहूं के इतना थोड़ा सा चूना लेना है। क्या लेना है? चूना लेकर उसमें 10 से 20 बूंद क्या डालना है? पानी डालना है। क्या डालना? पानी डालने के बाद में उसका जो एक ऐसा हम जब पतला पेस्ट करते हैं, पानी करते हैं, तो उसके बाद में वो पेस्ट को क्या करना? ए साइड इस तरीके से लगाना, ए साइड इस तरीके से लगाना, और ऊपर में यहाँ पे भौं के ऊपर से लगाना। क्या करना? ऊपर से लगाना। फिर आंखों की जो पपनी है उसके ऊपर ऐसे लगाना और नीचे से ऐसे लगा दो। तो सिंपल। अगर हम इतना भी कर लेते हैं, तो दोस्तों हमारी आंखें आई अगर होंगी तो एक दिन के भीतर भीतर बैठ जाती है। 90% तो बैठ ही जाएगी और बाकी बच्ची दूसरे दिन निकल जाएगी। क्या होता है? जब भी कभी हमारी आंखें आती है तो आंखें सूज जाती है, आंखों में लाली आ जाती है, लाल यानी ब्लड जैसा दिखाई देता है, इंस्पेक्शन होता है। दूसरों को भी, जब दूसरा व्यक्ति हमारे तरफ देखता है तो उसकी भी आंखें आ सकती है। तो हमें प्रिकॉशन की तौर पर चूने का पानी हम इस तरीके से अगर लगाएंगे कि एक गेहूं के दाने इतना अगर हमने चूना ले लिया, उसमें 10 बूंद पानी डाल दिया, और वह पानी अगर हम आंखों के ऊपर और इधर भी लगाते हैं और ये साइड से लगाते हैं, पपनियों के ऊपर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं और रात भर सो जाते हैं, तो दूसरे दिन 90% हमारी आंख बैठ जाएगी। तो यह कैसे? घर के घर हम प्राकृतिक तौर पर यह नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में हमें चूना, पानी और एक प्लेट लेना है। उसमें एक गेहूं के दाने इतना हमें चूना लेना है। उसके बाद में प्लेट में डालकर उसमें 10 से 20 पानी डालना है, बूंद डालो। फिर उसके बाद में उसकी पेस्ट बना लो। पेस्ट बनाने के बाद में चेहरे को इस तरीके से लगाओ कि आंखें में ना जाए, इस तरीके से लगाओ और सो जाओ। एक दिन में ही कम से कम 90% आंखें आपकी बैठ जाएगी। बाकी बचा दूसरे दिन आप लगा लो, आपकी आंखें अच्छी हो जाएगी। आंखों का दूसरा फार्मूला, यानी हमें एक तो कपूर लेना है और जो हमारा लहसुन रहता है, लहसुन की पंखुड़ियाँ लेना है। अपने पास अगर बड़े बट्टी वाला अगर कपूर है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पे लहसुन के छिलके निकाले हैं, उस छिलके को हमने लेना है और उसमें कपूर डालना है, और कपूर और लहसुन के छिलकों को हमने जलाना है। तो जलने के बाद में जो भाप निकलेगी, जो धुआं होगा घर के अंदर, वह धुआं हमारी आंखों के लिए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा। जब भी हमारी आंखें आती है दोस्तों, तो आंखों में लाली, आंखें सूज जाना, ये सारी चीजें उसमें होती है। तो यह सारी चीजों के लिए कम से कम यह भी नुस्खा हम इस्तेमाल करते हैं तो 2 दिन के भीतर भीतर हमारी आंखें ठीक हो जाएगी। इसकी जो भाप रहती है, इसका जो धुआं रहता है, वह धीरे धीरे हमारे आंखों के अंदर जाता है। नज़दीक आंखें नहीं लेके जाना है, सिर्फ इसको जलाना है, और पास में बैठे तो भी हमारी आंखों के अंदर इसकी भाप जाएगी, धुआं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखों पर जो भी संक्रमण हुआ है बैक्टीरिया का, जैसे हमारी आंखें लाल हुई है तो उसका लाली निकल जाएगा, सूजन भी कम हो जाएगा नाम मात्र 2 से 3 दिनों में। दोस्तों यह संसर्ग फैलती कीटक वगैरह से तो थोड़ा सा बचाव करें। और इसमें तीसरा हम फार्मूला बताने जा रहे हैं, वह फार्मूले का नाम है गाजर का रस और पालक का रस। इसमें विटामिन B2 और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। यह भी आपके जल्दी आंखों के राहत में काम आने वाला नुस्खा है। इस जूस को सुबह शाम एक ग्लास पीजिए और ठीक होइए। और चौथा हमारा नुस्खा है
आंखों में सुबह सुबह की अगर हम लार लगाते हैं तो उससे भी आपको 2 से 3 दिन के भीतर भीतर आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। और पांचवा नुस्खा, प्राकृतिक चिकित्सा का एक और तरीका है, वह है स्वमूत्र चिकित्सा। तो स्वमूत्र चिकित्सा में भी आप का जो सुबह का जो मूत्र होता है उसमें अगर हम आंख डुबोते हैं और उससे स्वच्छ करते हैं तो भी आपकी आंखें जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगर आपका आंखों का या चश्मों का नंबर बड़ा है तो वह भी जल्दी क्लियर हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपने नज़दीक के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।